नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद खुशबू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नई वैकेंसी जारी की गई है। यह एक इंटर लेवल की वैकेंसी है जिसमें कंप्यूटर नॉलेज एवं हिंदी टाइपिंग जानने वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने का शुल्क दोस्तों 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये फॉर्म को भरने का। देखिए, आप वैकेंसी को डिटेल में जानते हैं किन किन पोस्ट पे आई हुई है वैकेंसी। निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें कार्यालय सहायक सह लेखापाल एवं लेखा लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसमें कुल 96 सीट है। उसके बाद है निम्न वर्गीय लिपिक, कार्यालय सहायक सह कंप्यूटर ऑपरेटर एवं लेखा लिपिक, कंप्यूटर ऑपरेटर, नगर विकास एवं आवास विभाग, इसके अंतर्गत कुल 256 सीट है। उसके बाद है स्टेनोग्राफर, निजी सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, इसके अंतर्गत है कुल दोस्तों कितना सीट है? टोटल इसमें 27 सीट है। नेक्स्ट है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, इसके अंतर्गत टोटल 77 वैकेंसी है। कितनी है? 77 है। नेक्स्ट है खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन खान निदेशालय अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक, इसके अंतर्गत कुल 43 सीट है। नेक्स्ट है खान एवं भूतत्व विभाग के अधीन भूतत्व निदेशालय अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक, इसके अंतर्गत कुल 22 सीट है। नेक्स्ट है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के अधीन तकनीकी शिक्षा निदेशालय नियंत्रणाधीन विभिन्न राजकीय, इसके अंतर्गत जो है वो कुल सीट कितना है? पॉलिटेक्निक विभाग राजकीय महिला के लिए 38 सीट है कुल। नेक्स्ट है दोस्तों श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों, कारखाना, वास्पित्र, निरीक्षणालय को छोड़कर अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक, इसके अंतर्गत है कुल 64 सीट। नेक्स्ट है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय, इसके अंतर्गत जो है वो कुल 45 सीट है। नेक्स्ट है श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग अंतर्गत श्रमायुक्त झारखंड के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय निरीक्षणालय अंतर्गत निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें जो कुल वैकेंसी है वो 10 सीटों की है। नेक्स्ट है श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्न वर्गीय लिपिक, इसमें जो है वो कुल है 185 सीटों की वैकेंसी है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 800 सभी सीटों को मिलाकर के कुल 863 सीटों की यह वैकेंसी जारी की गई है JSSC के द्वारा। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधियाची विभाग से अनुरोध के आलोक में संशोधित की जा सकती है। परीक्षा के लिए आवेदन देने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित हो ले कि वे विज्ञापित पद की पात्रता के विषय पर प्रकाशित सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं, क्योंकि आयोग मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों के पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच करेगा। कौशल परीक्षण की बात करें दोस्तों तो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी के लिए आशु लिपिक परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को हिंदी आशु लेखन में 80 शब्द प्रति मिनट तथा हिंदी टंकन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है दोस्तों। उसके बाद है हिंदी टंकन परीक्षण, मतलब हिंदी टाइपिंग में हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 2% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा वैसे उम्मीदवार आयोग द्वारा अयोग्य करार दिए जाएंगे।
अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक किसी मान्यता प्राप्त महाविद्यालय संस्थान से इंटरमीडिएट धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते हैं तो आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां। तो ये फॉर्म कब तक भरा जा सकता है, इसको जान लेते हैं। अब हम ऑनलाइन आवेदन पत्र के विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है। देखिए दोस्तों, कब इसका रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है वो है दिनांक 20/10/2023 से दिनांक 19/11/2023 की मध्य रात्रि तक। दोस्तों, जो रजिस्ट्रेशन होगा इस फॉर्म का वो 20 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जो कि 19 नवंबर तक 11 बजे मध्य रात्रि तक भरा जा सकता है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का जो तिथि है वो 22/11 मध्य रात्रि तक है। फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने का जो तिथि है वो 25/11/2023 की मध्य रात्रि तक है। दिनांक 27/11 से 29/11 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियां संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा भुगतान की राशि तक सीमित होगा। पदों का विकल्प इस प्रकार है दोस्तों। अभ्यर्थियों को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उपलब्ध पदों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में पदों को अधिमान्यता क्रम में विकल्प देना अनिवार्य होगा। परीक्षा का स्वरूप है दोस्तों, देखिए, आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा ली जाएगी। तो जो ये वैकेंसी की जो परीक्षा है वो OMR सीट पर ली जाएगी। परीक्षा यदि विभिन्न समूहों में लिया जाता है तो अभ्यर्थियों के प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा एवं मेधा सूची उनके प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा तथा परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात उन्हें नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। परीक्षा जो है वो निम्न रूप में ली जाएगी। मुख्य चरण में जो मुख्य परीक्षा है वो 3 पत्र में होंगे। मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। इसमें निम्न विषय रहेंगे। पहला जो पेपर 1 है उसमें भाषा ज्ञान की परीक्षा होगी, जिसमें कुल 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटा होगा। हिंदी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न होंगे और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 प्रश्न होंगे। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों को छोड़कर 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित रहेगा। इस पत्र में अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। पेपर 2 में जनजातीय भाषा होगी, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसमें से कुल 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा की जो अवधि होगी वो 2 घंटा की होगी। तो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, मुंडा, हो, खड़िया, कुडुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया। संस्कृत में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हित या क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बात करें पेपर 3 की, तो पेपर 3 में कुल 120 प्रश्न होंगे और टाइम जो है वो 2 घंटा का होगा। इसमें से सामान्य अध्ययन के अंतर्गत 30 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य से संबंधित 40 प्रश्न रहेंगे। कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकन से संबंधित 50 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पेपर 1 की परीक्षा में न्यूनतम अर्हतांक 30% है। इससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल अयोग्य माने जाएंगे। सिलेबस की बात करें तो मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें से हिंदी भाषा का जो पेपर 1 है, हिंदी भाषा ज्ञान के अंतर्गत जो है 20 प्रश्न आएंगे अनुच्छेद पर आधारित और 40 प्रश्न आएंगे हिंदी व्याकरण पर आधारित। उसके बाद है अंग्रेजी भाषा ज्ञान के अंतर्गत 20 प्रश्न जो है वो अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित होंगे और 40 प्रश्न होंगे अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न।